10 मुहर्रम की सुबह थी, फजर की नमाज पढ़ाकर आपने देखा कि वहाँ से वो लश्कर आ रहा है, तो आप भी यहाँ से निकले। आपने अपने सफ़े दुरुस्त करवाई। उसके बाद एक तकरीर की है। उस तकरीर में क्या कहा है, उससे इंसान का दिल फटने को आता है। वो यही कहा, लोगों तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे तुम्ही ने बुलाया है, तुमने खुतूब भेजे, यहाँ के बड़े लोग मेरे पास आए, मुझे यहाँ की दावत दी और 18,000 लोगों को मेरे साथ भी दिया है, उसे मुस्लिम बिन अकील के हाथों में बैत की है। तो आपने बुलाया और तुमको नहीं मालूम मैं कौन हूँ। मैं नवासा रसूल हूँ, मैं लख्त जिगर हूँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का, मैं लाल हूँ हज़रत फातिमा का। तुम्हें नहीं मालूम मेरे बाप के चचा कौन थे, हज़रत हमजा। तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे चचा कौन थे, जाफर तैयार शहीद जाफर तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु, ये मेरे चचा थे। और तुम्हें ये भी नहीं मालूम, तुमने ये नहीं पढ़ा है मेरे बारे में और मेरे भाई के बारे में, मेरे पैगंबर जो फरमाया था हुसैन और हसन ये जन्नत के सरदार है और अहले सुन्नत वल जमात की आंखों की ठंडक है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बड़े बड़े सहाबा मौजूद है मेरे बारे में, उनसे तुम पूछो तुम मेरे खून के पीछे क्यों हो। लेकिन लोगों ने ये बात नहीं मानी। सिर्फ एक शख्स को असर हुआ है, वो हुर बिन यजीद था जिसने पहले रास्ता रोका था। हुर बिन यजीद अपने मुंह को आगे दौड़ाया, सवारी को आगे बढ़ाया, हज़रत हुसैन के साथ हो गया। कहा हुसैन मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं मालूम था कि कूफा वाले आपके साथ गद्दारी करेंगे। अब मुझे एक ही बात कहो, मैं आपके साथ हूँ, मैंने एक गलती की है, आपका रास्ता रोका था, अब मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये मुझे बताओ कि अल्लाह मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा। हज़रत हुसैन खुश हो गए, कहा अल्लाह आपको माफ करेगा। और फिर यजीद ने हुसैन की तरफ से फिर लड़ा और जब लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई करते करते आपके एक एक साथी चले गए। और जब हज़रत हुसैन ने रात को नसीहत की थी तो आपकी बहन ने रोना शुरू किया था। तो हुसैन ने कहा मेरी बहन आप क्यों रो रहे हो, इस दुनिया में किसी ने नहीं रहना है, यहाँ सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। वयबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। मेरी बहन आप क्यों रो रहे हो, मैं तो नवासा रसूल हूँ, आप मेरी बहन हो। अगर मैं कल शहीद हो जाऊँ, मेरी बहन अपना गरीबान चाक नहीं करना, अपने चेहरे को मारना नहीं, मातम नहीं करना। जरा इस बात पर आप गौर करो, ये तालीम किसकी है। हज़रत हुसैन की तालीम है मातम नहीं करना, अपना गरीबान नहीं चाक करना, अपने चेहरे को नहीं मारना। चुनांचे एक एक करके शहीद हो गए। फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जब जख्मों से चूर चूर हो गए तो एक जगह बैठे थे, तो एक ने कहा, शिमर इसका नाम था, इसने कहा अब क्यों नहीं तुम इस पर हमला करते हो। तो हुसैन बिन नमीर आया है, अल्लाह हज़रत हुसैन ने पानी का प्याला लिया और पीने लगे थे। इस हुसैन बिन नमीर ने हमला किया, तीर मारा, वो आपके खून में लग गया और वो पानी गिर गया। फिर आप नीचे गिरे। उसके बाद एक जालिम ने आप पर हमला किया, आप पर वार किया और सर मुबारक को आपके जिस्म अक़दस से जुदा कर दिया। आपके सर अक़दस को यहाँ से उठाया और यजीद के दरबार में लिया गया। और सबसे पहले उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, जिसने सबसे पहले ज़्यादा फसाद मचाया था, इसके दरबार में, तो इसके हाथ में छड़ी थी, वो आपके दरनाने मुबारक से छेड़ने लगा, इस तरह करने लगा, छेड़ने लगा। तो वहाँ एक सहाबी मौजूद थे, हज़रत ज़ैद बिन अरक़म, खड़े हो गए, कहा बदबख्त इंसान, तुझे नहीं मालूम ये जिन दांतों के साथ तू खेल रहा है, इन होंठों को मैंने खुद देखा है, अल्लाह के नबी इन होंठों को गोसा देते थे, इन होंठों को गोसा देते, आप इन दांतों के साथ खेल रहे हो। तो उसके बाद उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने शिमर के हवाले करके आपके सर अक़दस को यजीद के दरबार में भेजा गया। और यजीद ने जब देखा तो कहा बदबख्त इंसान है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, अगर मैं होता मैं माफ करता। लेकिन ये अल्फाज नहीं मालूम दिल से निकल रहे थे या सियासत के अल्फाज थे, और ये आंसू जो निकल रहे थे यजीद को उस वक्त ये नदामत के आंसू थे या ऐसी सियासत के आंसू थे। रोते तो हर वक्त उस इंसान जो चोर होता वो तो रोता ही है। आप देखिए कुरान करीम ने हमें सबक दिया है, याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा आपसे भाइयों ने और यूसुफ अलैहिस्सलाम को लिया भाइयों ने, जब रात को वापस आए उसको कुएं में डालकर वजाअ अबाहुम इशा याकूब, वो भी उस वक्त आंसू बहा रहे थे, देखिए वो चोरी के आंसू थे।